और बांग्लादेशियों से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान से निकालने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमत को रोहिंग्याओं को बाहर करने की हिदायत देने की मांग की थी। रोहिंग्या और बांग्लादेश के पनाहगुज़ीनों की पहचान की जा रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां से नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़े। सुशील, आज एक अहम सुनवाई है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ताल्लुक से, क्या है पूरा मामला, कब से सुनवाई शुरू हो सकती है? जी देखिए, लगभग 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। याचिका दाखिल की गई है कि बांग्लादेश में जो अवैध रूप से जो रोहिंग्या रह रहे हैं उनको फिलहाल बांग्लादेश वापस भेजा जाए, क्योंकि गलत और अवैध तरीके से ये तमाम रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे हैं और सरकार इस पूरे मामले में जरूरी कदम उठाए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई हैं। 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिसमें ये मांग की गई है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको फिलहाल पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश भेजा जाए, क्योंकि इन्होंने अवैध घुसपैठ किया है और इनकी वजह से जो आतंकवाद है उसको बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश केंद्र सरकार को दे, राज्य सरकार को दे कि जो अवैध रूप से घुसपैठिए रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे रह रहे हैं, वहां से उनको बांग्लादेश भेजा जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई करेगा और ये तय करेगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ कहती है। केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा गया था कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने क्या कुछ कदम उठाया है। तो देखना ये है कि जब सुनवाई होगी आज हम लगभग 11:15 और 11 बजे के आसपास, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहेगा, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर देश में एक तरफा विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें से कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ऐसी भी हैं जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनको भारत में ही रखना चाहिए, लेकिन जो ये याचिका है ये याचिका उनको फिलहाल भारत से बांग्लादेश भेजने की है। तो कहीं ना कहीं दोनों याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ अहम आदेश होता है। सुशील, और जानना चाहेंगे जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है, पहचान क्या है उनकी, उसकी कोशिश की जा रही है। क्या सिर्फ जो मगरबी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है, सिर्फ उनकी ही पहचान की जा रही है, उनको ही भेजा जाएगा, या मुल्क के जो दीगर शहरों में बसे हुए हैं उनकी भी पहचान होनी है? जी देखिए, जो याचिका है वो फिलहाल पश्चिम बंगाल के लिए है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले को लेकर जो एक और पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें देश भर में जो रोहिंग्या रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे वो हरियाणा की बात करें या राजस्थान की बात करें। आज हम आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके ये बताया था कि 14 से 15 रोहिंग्याओं को वापस बांग्लादेश भेजा गया है और लगभग 2-3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह बोला था। तो केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले में तैयारी कर रही है कि जो रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको किस तरह बाहर भारत से वापस भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार इस तैयारी में है और केंद्र सरकार जो दूसरी याचिका है उसमें यह तय करने वाली है कि जो देश भर में रोहिंग्या मुसलमान हैं वो किस आधार पर भारत में रह रहे हैं, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उन तमाम चीजों के लिए केंद्र सरकार को एक अपना जवाब देना है, लेकिन फिलहाल ये जो याचिका है वो पश्चिम बंगाल में जो अवैध रूप से घुसपैठी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको देश से बाहर निकालने का है। बिल्कुल सुशील, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो रोहिंग्या मुसलमान का जिक्र हो रहा है वहां पर रोहिंग्या मुसलमान जो है वो बांग्लादेश के नहीं है, तो ऐसे में क्या बांग्लादेश इनको एक्सेप्ट करेगा? क्या इस ताल्लुक से भी कुछ बात हो सकती है? बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी हो रही है, क्या बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करेगा? जी देखिए, ये फिलहाल दोनों देशों के आपसी तालमेल का मामला है कि बांग्लादेश उन तमाम लोगों को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये है कि जो रोहिंग्या मुसलमान जो अवैध रूप से घुसपैठ के रूप में भारत में रह रहे हैं, क्या वो आरोप सही है? क्या रोहिंग्या मुसलमान जिनको पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर पर हैं उनकी पहचान, जी बिल्कुल, वो भी तय होना है। तो तमाम चीजें फिलहाल केंद्र सरकार के पास अभी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या केंद्र सरकार इस दिशा में कोई काम कर रही है कि जो तमाम लोग बॉर्डर पे रोहिंग्या मुसलमान हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, क्या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उनकी पहचान केंद्र सरकार किस तरह कर रही है। ये तमाम चीजें फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होने वाली हैं। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस और दीगर खिदमात की मअतली पर आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सुभाष रेड्डी की बेंच ने फैसला इससे पहले महफूज रखा था। पाबंदियों के खिलाफ अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आज़ाद अर्जी गुजारों में शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने 21 नवंबर को पाबंदियां लगाए जाने को सही करार दिया था। मरकजी हुकूमत ने सरहद पार से दहशतगर्दी और अमन में रखना का हवाला दिया था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी 5 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद इंटरनेट, मोबाइल समेत दीगर खिदमात मुअत्तल कर दी गई थी। फिलहाल वादी में पोस्ट पेड खिदमात बहाल है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सहूलियात और दीगर पाबंदियों पर तहसीन पूनावाला से नुमाइंदे सुशील पांडे ने खास बातचीत की। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे अहम फैसला सुनाने वाला है। हालांकि तहसीन पूनावाला भी इस पूरे मामले में याचिका करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वहां पर इंटरनेट की सुविधा जो बंद है वो हटाई जाए। इन्हीं की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने यह कहा था कि तहसीन फिलहाल टीवी पर बैठ रहे हैं और उन कश्मीर की सिचुएशन को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं। तहसीन से ही जानते हैं कि फैसले का क्या इंपैक्ट होने वाला है। तहसीन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके याचिका का लगातार विरोध कर रही थी। एजी साहब ने खुद ये कहा कि आप टीवी डिबेट में बैठते हैं, क्या लगता है कि फैसला क्या होना है? एजी साहब कहते थे, एजी और एसजी साहब कहते थे कि मैं टीवी पे जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ बात करता हूँ, तो मुझे सुनना नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता था कि हमारे जमहूरियत की परिभाषा में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। बहरहाल सवाल ये है कि आप कम्युनिकेशन इस तरह से बंद कर सकते हो क्या? 144 इलीगली आप सारे सूबे में लगा सकते हो बिना और आपका ही आर्ग्यूमेंट था, एजी साहब का आर्ग्यूमेंट था कि जो ऑफिसर्स थे वे लीगली चैलेंज थे 144 लगाने के अंदर, तो उन्होंने लगा दिया। तो क्या इस तरह की चीज़ आप एक देश में कर सकते हो, एक जमहूरियत में कर सकते हो? ये एक मूल सवाल था हमारा और इस पर हम सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसका हम फैसला आज होगा और उसके हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तहसीन, जिस तरह कश्मीर के हालात हैं, कुछ जगह पोस्ट पेड जो सर्विस है वो शुरू किए गए हैं, लेकिन प्रीपेड सर्विस अभी भी कुछ जगह पर बंद है। कश्मीर आधा तो खुला है, आधा बंद है, उस पर क्या कहेंगे? आज भी कश्मीर बंद है। देखिए, अगर आज भी इंटरनेट पूरी तरह से नहीं खुला, प्रीपेड सर्विसेज बंद है, तो एक व्यक्ति, मोदी जी कहते हैं कि आप ई बिजनेस करो। ई बिजनेस कैसे करोगे अगर आप ओटीपी जनरेट नहीं करोगे? जो नुकसान हो गया उनका क्या होगा? जो आप लिबर्टी ले रहे हो लोगों का उनका क्या होगा? और सवाल ये उठता है कि आज अगर आतंकवाद से हमें डर लगता है, जो लगना भी चाहिए, तो 2016 में आपने नोटबंदी क्यों की? आपने तो 2016 में ये वादा किया था कि आप नोटबंदी करोगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो आप अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हो, आप दूसरों से सवाल पूछते हो और आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उनको देशद्रोही कहते हो। मूल सवाल यही है कि एक देश के आईन में, एक जमहूरियत में क्या इस तरह का कम्युनिकेशन बैन लग सकता है, हाँ या नहीं? इस सवाल का जवाब का हमें इंतजार है। तो 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना अहम फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि केंद्र सरकार ने इंटरनेट बंद करने का जो फैसला लिया, क्या वो सही है या नहीं। देखना यह होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत का इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला होता है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।